दोस्तों यहाँ पे यश के फैंस मांग रहे थे अपडेट कि टॉक्सिक के अपडेट दो। यहाँ पे हमें और भी यश की अपकमिंग मूवीज केजीएफ चैप्टर 3 रामायण की अपडेट दो। लेकिन भाई हम क्या अपडेट दें, खुद रॉकिंग स्टार ने दोस्तों यहाँ पे पत्ते खोल दिए। अपडेट गाइस इतने कि बाढ़ आ गई। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका रॉकिंग स्टार यश के एक और ज़बरदस्त से हमारे दोस्तों एक्सक्लूसिव अपडेट के एपिसोड में। बेसिकली इसमें हम लोग रामायण के दोस्तों कुछ अनसुने आपको किस्से सुनाएंगे। रामायण अभी जो बनने वाली है इसके पीछे की कहानी गाइस आखिर किस तरीके से क्रिएट हुई। हमें लग रहा था कि शायद पहले रणवीर कपूर को कास्ट किया गया होगा, उसके बाद किसी तरीके से मनाया गया होगा यहाँ पे रॉकिंग स्टार यश को, लेकिन नहीं, ये सब झूठी गाइस खबर थी। अभी जो सामने आई है वो आपको आपकी होश उड़ा देगा। वही गाइस, इसके अलावा टॉक्सिक की नई रिलीज डेट क्या है? क्या टॉक्सिक दोस्तों इस साल रिलीज होगी? इस साल बोल रहा हूँ, अगले साल यानी कि 2025 में रिलीज होगी, या फिर कहानी उससे भी आगे की है? और साथ ही गाइस यहाँ पे टॉक्सिक में जो वीएफएक्स दे रहे हैं उनकी कहानी अगर आप लोग सुन लोगे, उनके बारे में अगर आप लोग जान लोगे, तो आप लोग बोलोगे कि टॉक्सिक कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है, ये कह सकते हैं कि भाई साहब केजीएफ से भी दोस्तों बड़ी मूवी है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरीके के अपडेट मिलते रहें। तो गाइज यहाँ पे हम लोग रामायण में आएंगे। मुझे पता है आप लोग उसके बारे में जानना चाहते हो, केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में जानना चाहते हो। उससे पहले मैं यहाँ पे दोस्तों आपको टॉक्सिक के बारे में बताऊंगा। टॉक्सिक कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है। 2 साल में तो इसका सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है और अभी शूटिंग दोस्तों इसकी हो रही है। अप्रैल में 10 अप्रैल में इसको रिलीज होना था। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे वीएफएक्स कंपनी है या फिर जो गाइस प्रोडक्शन हाउस है और जो यश हैं दोस्तों, उनको लगता है कि केजीएफ के आने के बाद, केजीएफ 1 केजीएफ चैप्टर 2 के आने के बाद उनको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा समय लगेगा मेकिंग में भी। अनाउंसमेंट में अगर 2 साल लग सकता है तो मेकिंग में 2 साल तो भाई जाहिर सी बात है। तो गाइज यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो मूवी है अब अप्रैल में नहीं आएगी। हाँ, ये लेट 2025 में रिलीज ज़रूर हो सकती है। जगह यहाँ पे रॉकिंग स्टार ने खुद कहा कि मैं अभी रिलीज डेट नहीं बताना चाहता, ये हम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे और एक अच्छा रिलीज़ डेट हम लोग यहाँ पे चाहते हैं। तो जिस तरीके से काम होगा उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे रिलीज़ डेट की अनाउंसमेंट होगी। लेकिन इसमें एक बड़ा गाइस कह सकते हैं कि खबर सामने आई है, यानी कि नमित मल्होत्रा जो कि DNEG जो गाइस वीएफएक्स कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है हॉलीवुड में दोस्तों। इनकी बहुत सी मूवीज़ आई हैं और उन्होंने ऑस्कर भी जीता है। लाइक अगर आप लोग ड्यून की बात करो तो वीएफएक्स के लिए उसको ऑस्कर मिला था गाइस। तो वही कंपनी है। ब्रह्मास्त्र में दोस्तों आप लोगों ने उनका ब्रह्मास्त्र देखा, वीएफएक्स के चर्चे हुए चारों ओर। तो वही जो गाइस कंपनी है वो टॉक्सिक में भी वीएफएक्स दे रही है। देखो वो ये जो गाइस कंपनी है, इन्होंने रामायण में तो पैसा लगाया ही लगाया है, टॉक्सिक में भी दोस्तों यहाँ पे यश के साथ ही आए हैं। इन दोनों के जो विजन है वो कह सकते हैं कि दोस्तों बहुत क्लियर है। तो यहाँ टॉक्सिक कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मूवी है और केजीएफ के बाद दोस्तों इसका कह सकते हैं कि चलना तय है। तो गाइज यहाँ टॉक्सिक का अपडेट ये है कि लेट 2025 हो सकता है कि 26 तक भी पहुँच जाए, क्योंकि अभी तक आधिकारिक जो अनाउंसमेंट है नहीं किया। यश भी कहने से बच रहे हैं, तो थोड़ा लेट ही सही लेकिन माल आएगा भाई ज़बरदस्त। 2022 में आया था केजीएफ, 22 के वो भी शुरुआत में अप्रैल में, तो 22, 23, 24, अरे बाप रे, 4 साल के बाद दोस्तों यहाँ पे यश आएंगे। 4 या 5वां साल भी लग सकता है। तो ये है किसी बड़े गाइज एक्टर की निशानी और ये हल्के में दोस्तों अपने स्टारडम को नहीं ले रहे। तो यहाँ पे गाइज टॉक्सिक की बात पता लग चुकी है। हम लोग केजीएफ के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रामायण। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रामायण मूवी है, अगर आप लोग मेरे से पूछोगे स्टार्टिंग में, तो मैं यही कहता कि नितेश तिवारी का विज़न था कि वो रामायण बनाएंगे जिसको ग्लोबली प्लेटफॉर्म में वो रिलीज़ करेंगे और इंडिया का नाम होगा रोशन। ये एक उनका विज़न था। तो इसके लिए उन्होंने DGN जो भी गाइज ये प्रोडक्शन कंपनी थी नमित मल्होत्रा की, DNEG, ठीक है गाइज, इनसे इन्होंने बात की और हमें लगा कि ठीक है, पहले रणबीर कपूर को सबसे पहले किसको साइन किया जाएगा, मैन लीड एक्टर को, है ना। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें, रामायण यहाँ पे हनुमान, कुंभकर्ण, फिर रावण, ये सब सीता वगैरह। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग यश की जुबानी सुने तो यश ने कहा, नीतीश ने मुझे रामायण की बात की, वो सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उन्हें मुझसे बताया कि उनका क्या विज़न है, क्या हो रहा है, और वो कास्ट वगैरह के साथ इन सभी को एक साथ नहीं ला पा रहे, यानी कि उनका जो विज़न है, वो जो कास्ट उनको चाहिए वो नहीं आ पा रहे एक साथ में। और हमने ये बात भी सुना था कि भाई यश नहीं करेंगे बॉलीवुड की मूवी,
यश ने यहाँ पे उनके फैंस ने साफ कहा है कि बॉलीवुड की मूवी की तरफ जाओ मत। लेकिन ये एक इंडियन मूवी है। रामायण दोस्तों सिर्फ नॉर्थ इंडिया की रामायण नहीं है, ये साउथ की भी है। तो गाइस यहाँ पे इसको रिस्पेक्टफुल तरीके से प्रस्तुत करना, क्योंकि आदि पुरुष में काफ़ी खिल्ली उड़ी थी भाई साहब। तो ये एक जिम्मेदारी हो गई है, सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। अराउंड 200 मिलियन यूएस डॉलर पे दोस्तों पार्ट 1 बन रहा है, यानी कि रामायण को कई पार्टों में बनाया जाएगा, 3 पार्टों में। तो गाइज यहाँ पे कुछ 800 करोड़ तो शायद मेरे ख्याल से पार्ट 1 का ही बजट है। हालांकि कई चीज़ें दोस्तों इससे आसान हो जाएगी सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट के लिए, बाकी आगे जाके बजट कम हो जाएगा। लेकिन कहने की बात यह है कि भाई बहुत बड़ा बजट है। और यहाँ पे खुद कह रहे हैं नीतीश और मैंने खुद मिलकर यहाँ पे कास्टिंग डिसाइड की है। रणबीर कपूर को हमने ये अपॉइंट किया है। रणबीर कपूर एज अ राम हमें लग रहा था कि बिल्कुल सूटेबल है। इवन यहाँ पे जो साई पल्लवी है, नितेश को किसी भी कीमत में साई पल्लवी एज सीता चाहिए थी। तो यहाँ पे उनका ये डिसीज़न हमने दोस्तों आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं उनका जो विज़न है वो बहुत तगड़ा है। तो गाइज़ यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑफिशियल हो गया है। उन्होंने खुद कहा है कि हाँ मैं कर रहा हूँ रावण का किरदार। हालांकि पार्ट 1 में उनका किरदार थोड़ा सा लेट आएगा, पार्ट 2 में आपको यश के होंगे दीदार। बाकी गाइज यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी बात की, अगर हम उनकी जुबानी सुने तो एक किरदार को किरदार की तरह ट्रीट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आज के समय में ये फिल्म नहीं चलेगी। इस तरह के बजट पर बनने वाली इस तरह की फिल्म के लिए ज़रूरी है कि इस लेवल के ही एक्टर्स को कास्ट किया जाए। देखो भाई यहाँ पे यश खुद कह रहे हैं कि भाई एज राम रणबीर कपूर बिल्कुल ही सही कास्ट होंगे। तो भाई इससे बड़ा गाइज और क्या दिल होना चाहिए। नहीं तो कोई भी तो यही कहेगा कि मुझे वो मैन कैरेक्टर चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे उस बंदे का विज़न देखो भाई, सोच देखो। बाकी गाइज वो आगे कहते हैं जो साथ आए और इस प्रोजेक्ट पर काम करे, ये फिल्म आपसे और आपके स्टारडम से परे है। इसमें मतलब आपके स्टारडम से ये परे मूवी है। हमें इस प्रोजेक्ट के विज़न पे सबसे ज़्यादा काम करना होगा। तो गाइज ये उनके कुछ वर्ड्स थे। बाकी गाइज यहाँ पे अगर हम लोग उनके और भी यहाँ पे बात सुने तो यश ने कहा ये बहुत बढ़िया किरदार है, मैंने और किसी भी वजह से ये रोल नहीं किया। अगर आप मुझसे पूछो कि रामायण में और कौन सा किरदार मैं निभाना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा कोई नहीं, मेरे लिए सिर्फ रावण ही सबसे एक्साइटिंग किरदार है। वाह भाई वाह, मुझे इस किरदार के शेड्स बहुत पसंद हैं और हम स्टार्टिंग से ही कह रहे थे कि अच्छे लगेंगे। कुछ रावण के दोस्तों जैसे कि अगर आपको मैं ये बोलूँ कि रामायण में रावण के किरदार में अगर हम लोग तुषार कपूर को ले लेंगे तो आप लोग बोलोगे कि हंसने लग जाओगे आप लोग, हट बकवास। तो यहाँ पे ये बंदा बना ही इस रोल के लिए, खुद कह रहा है गाइस। तो इसके शेड्स इनको बहुत पसंद है। इस किरदार में बहुत सारे स्कोप हैं कि इससे अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर सकता हूँ। बतौर एक्टर मैं इस रोल के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत यूनिक, बहुत ज़बरदस्त होगा। तो गाइस इस तरीके से उनके कुछ वर्ड्स थे। बाकी गाइस यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट मूवी के बारे में बात करें तो भाई लाइनअप बहुत तगड़ा है भाई यश का, लेकिन टाइम लगेगा, वक्त तो अच्छी मूवी मिलेगी और वो है KGF चैप्टर 3। यहाँ पे दोस्तों एक पेज है, उसमें मेरे ख्याल से अनुपमा चोपड़ा ही शायद इंटरव्यू ले रही थी। उन्होंने पूछा कि एक क्रिकेटर है, उन्होंने KGF चैप्टर 3 के बारे में पूछा, यानी शुभमान गिल कब आएगी। बेसिकली हमारा अब यही सवाल होता है कि आखिर कब आएगी KGF चैप्टर 3। तो उन्होंने कहा है कि इट्स हैपनिंग, ये होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अपने अभी करंटली जो प्रोजेक्ट है रामायण और ये टॉक्सिक, इसमें मैं व्यस्त हूँ। लेकिन जब आएगा धमाका होगा। मतलब गाइज यहाँ पे कहने की बात ये है कि इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा, लेकिन अभी नहीं। फ़िलहाल इन प्रोजेक्ट को निपटाने के बाद मे भी शायद टॉक्सिक के बाद ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर दोस्तों प्री प्रोडक्शन का काम शुरू कर सकते हैं मेकर्स, प्रशांत नील वगैरह। प्रशांत नील फिलहाल सलार 2 गाइज करेंगे, उसके बाद हमें KGF चैप्टर 3 देखने को मिलेगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके के तड़कते भड़कते भाई इंटरव्यू दिया भाई यहाँ पे रॉकिंग स्टार यश ने। मिजाज फ्रेश हो गया। हमें लग रहा था कि शायद इनको ज़बरदस्ती रावण के किरदार में मनाया गया, जतन किया गया, लेकिन नहीं, असली खिलाड़ी तो यही बंदा निकला जो कि रामायण को रिस्पेक्टफुल तरीके से ग्लोबली ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। मतलब गाइज सोच तो देखो, बंदा खुद कह रहा है कि इसको लो राम के लिए, मैं रावण का किरदार करूँगा। तो गाइज ये जिगरा चाहिए, इतनी बड़ी मूवी है। तो मुझे ये उनकी स्पीड, ये उनका गाइज सोच पसंद आया। आपका क्या कहना है बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।